समीर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और उठ गया। आज रविवार था तो समय की कोई पाबंदी नहीं थी। आज न तो कोई मीटिंग थी, न ही ऑफिस जाने की जल्दी। नहीं, आज उसको सुबह-सुबह अपने पूरे दिन का टाइम टेबल देखना था। समीर की नौकरानी की आज छुट्टी थी, या फिर यह कहा जा सकता है कि समीर नहीं चाहता था कि आज कोई भी उसको डिस्टर्ब करे। समीर ने खुद अपने लिए कॉफ़ी बनाई और बालकनी में आकर बैठ गया। कॉफ़ी पीते-पीते वह अपने बीते दिनों की याद में डूबता चला गया। अपना शहर और घर छोड़े उसे 2 साल हो चुके थे। यह नौकरी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उसने घर छोड़कर दिल्ली आकर रहना ही बेहतर समझा था। वैसे यह एक बहाना था, सच्चाई तो यह थी कि वह अपनी पुरानी यादों को छोड़कर दिल्ली आ गया था। उसकी पहली नौकरी अपने ही शहर लुधियाना में थी। वहाँ ऑफिस में पहली बार वह सुमेधा से मिला था। ऑफिस में वह उसका पहला दिन था। वहाँ लंच से पहले का समय सब लोगों के साथ परिचय में ही बीता था। सब एक-एक करके अपना नाम और पद बता रहे थे। एक बहुत प्यारी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। एक लड़की ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, आई एम सुमेधा। सीधी सादी सी दिखने वाली सुमेधा में कोई खास बात तो थी, जिसकी वजह से मैं पहली ही मुलाकात में उसकी तरफ आकर्षित होता चला गया था। और मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, आई एम समीर। हमारी बात इससे आगे बढ़ी नहीं थी। दूसरे दिन ऑफिस के कैफेटेरिया में मैं अपने ऑफिस में बने नए दोस्त नीलेश के साथ गया था, तो सुमेधा से मेरी दूसरी मुलाकात हुई। सुमेधा वहाँ खड़ी थी। नीलेश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सुमेधा, तुम भी हमारे साथ बैठकर लंच कर लो। सुमेधा हम लोगों के साथ बैठ गई। मैं चोरी-चोरी सुमेधा को देख रहा था। मैंने पहले कभी किसी लड़की को इस तरह देखने की कोशिश नहीं की थी। मेरे और सुमेधा के घर का रास्ता एक ही था। हम दोनों एक साथ ही ऑफिस से घर के लिए निकलते थे। उस समय मेरे पास अपनी बाइक तक नहीं थी, तो बस मैं सुमेधा के साथ सफ़र करने का मौका मिल जाता था। रास्ते में हम बहुत सारी बातें करते हुए जाते थे, जिससे हमें एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। वह अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, सफलता पाना चाहती थी। उसके सपने काफ़ी बड़े थे। मुझे अच्छा लगता था उसकी बातों को सुनना। धीरे-धीरे मैं और सुमेधा एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगे। शायद सुमेधा भी मुझे पसंद करने लगी थी, ऐसा मुझे लगता था। कल रविवार को तुम लोगों का क्या प्लान है? एक दिन मैं और नीलेश जब ऑफिस की कैंटीन में बैठे थे, तो सुमेधा ने बड़ी बेबाकी से आकर पूछा। कुछ खास नहीं, नीलेश ने जवाब दिया। और तुम्हारा कोई प्लान हो तो बता दो समीर। सुमेधा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, कुछ खास नहीं, तुम बताओ। मैंने कहा, कल मूवी देखने चलें? सुमेधा ने कहा। आइडिया अच्छा है, नीलेश एकदम से बोला। तो ठीक है, तय हुआ। कल हम तीनों मूवी देखने चलेंगे, कहकर सुमेधा चली गई। देखो समीर, कल तुम अपने दिल की बात साफ-साफ सुमेधा से बोल देना। मुझे लगता है कि सुमेधा भी तुम्हें पसंद करती है। नीलेश ने एक सांस में यह बात बोल दी। मैं उसका चेहरा देखे जा रहा था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। शायद वह अब मेरे दिल की बात भी पढ़ने लगा था। देखो, मैंने जानबूझकर हाँ बोला है और मैं कोई बहाना बनाकर कल नहीं आऊँगा। तुम दोनों मूवी देखने अकेले जाना। इससे तुम्हें एक साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा और अपने दिल की बात कहने का भी। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें अपने दिल की बात उससे कहनी ही होगी। वह आकर तो यह बात बोलेगी नहीं। मैंने नीलेश को गले लगा लिया। धन्यवाद नीलेश। ओह, रहने दे, तेरी शादी में भांगड़ा करना है, बस इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। यह कहकर नीलेश हंसने लगा। आज रविवार था और नीलेश का प्लान कामयाब हो चुका था। उसने सुमेधा को फ़ोन करके कह दिया था कि उसकी मौसी बिना बताए उसको सरप्राइज़ देने के लिए पूना से यहाँ उससे मिलने आई हैं, इसलिए वह मूवी देखने नहीं आ सकता। लेकिन हम उसकी वजह से अपना प्लान और मूड खराब न करें, इससे उसको अच्छा नहीं लगेगा। सुमेधा मान गई और न मानने का तो कोई सवाल ही नहीं था।
मैं मन ही मन नीलेश के दिमाग की दाद दे रहा था। मॉल के बाहर मैं सुमेधा का इंतजार कर रहा था। सुमेधा जैसे ही ऑटो से उतरी, मैंने उसको देख लिया था। सफ़ेद सूट में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसको बस देखे जा रहा था। उसने मेरी तरफ आकर मुझसे हाथ मिलाया और कहा, ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं, मैं बस 20 मिनट पहले ही आया था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओह आई एम सॉरी, ट्रैफिक बहुत है, आज रविवार है ना इसलिए। उसने हंसते हुए कहा। हम दोनों ने मूवी साथ देखी, लेकिन मूवी बस वह देख रही थी। मेरा ध्यान मूवी पर कम और उस पर ज़्यादा था। मूवी के बाद हम दोनों होटल गए। सुमेधा मूवी के बारे में ही बात कर रही थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है सुमेधा। मैंने सुमेधा की बात बीच में ही काटते हुए कहा। हाँ बोलो समीर। सुमेधा ने कहा, देखो मैंने सुना है कि लड़कियों का सिक्स सेंस लड़कों से कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुमको मेरी बात पसंद ना आए तो तुम मुझसे साफ साफ बोल देना। और हाँ, इससे हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। लेकिन बात क्या है, बोलो तो पहले। सुमेधा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मुझे डर था कि कहीं अपने दिल की बात बोलकर मैं अपने प्यार और दोस्ती दोनों को ही न खो दूं। फिर नीलेश की बात याद आई कि कम से कम एक बार बोलना जरूरी है, जिससे सच्चाई का पता चल सके। मैंने सुमेधा की तरफ देखते हुए अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए कहा, आई आई लव यू सुमेधा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी बात सुनकर सुमेधा एकदम अवाक रह गई। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। सुमेधा कुछ तो बोलो। देखो अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। जो मेरे मन में था और जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, वह मैंने तुमसे कह दिया। और यकीन मानो, आज तक यह बात न तो मैंने कभी किसी से कही है और न ही कहने का दिल किया कभी। सुमेधा मुझे देखे जा रही थी और मेरी घबराहट उसकी नज़रों को देखकर बढ़ती जा रही थी। वह धीमी आवाज़ में बोली, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। मैं उसकी तरफ एकटक देखे जा रहा था। मैं तुमसे नाराज़ हूँ इसलिए क्योंकि तुमने यह बात कहने में इतना समय लगा दिया और मुझे लगता था कि मुझे ही प्रपोज करना पड़ेगा। उसकी बात को सुनकर मुझे लगा कि कहीं मेरे कानों ने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया था, कहीं यह सपना तो नहीं। लेकिन वह कोई सपना नहीं, हकीकत थी। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, तुमने मुझे डरा दिया था सुमेधा। मुझे लगा कहीं प्यार की बात बोलकर मैं अपनी दोस्ती भी न खो दूं। अच्छा, और अगर न बताते तो शायद अपने प्यार को खो देते, सुमेधा ने कहा। उस दिन से ज़्यादा खुश शायद मैं पहले कभी नहीं हुआ था। जब एमए में फर्स्ट क्लास आया था तब भी, और जब नौकरी मिली थी तब भी नहीं। एक अजीब सी खुशी थी उस दिन। सुमेधा और मैं घंटों मोबाइल पर बात किया करते थे और मौका मिलते ही एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। उस दिन के बाद एक दिन सुमेधा ने मुझे बहुत खूबसूरत सा हार दिखाते हुए बाजार में कहा, देखो समीर, कितना प्यारा लग रहा है। मैंने कहा, तुमसे ज़्यादा नहीं। वह बोली, जनाब, यह मेरी खूबसूरती को और बढ़ा सकता है। उस वक्त मन तो था कि उसको वह हार दिलवा कर उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दूं, लेकिन मेरी सैलरी इतनी नहीं थी कि उसको वह हार दिलवा सकता। सुमेधा समझ गई थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इतना भी खूबसूरत नहीं है कि इस हार की इतनी कीमत दी जाए। लगता है अपने शोरूम के पैसे भी जोड़ दिए हैं। चलो समीर, चाय पीते हैं। मुझे सुमेधा की वह बात अच्छी लगी। वह खूबसूरत तो थी ही, समझदार भी थी। वक्त बीतता गया। सुमेधा चाहती थी कि मैं शादी से पहले अपने पैरों पर अच्छे से खड़ा हो जाऊं, ताकि शादी के बाद बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से कोई परेशानी ना आए। बात भी सही थी। अभी मेरी सैलरी इतनी नहीं थी कि मैं शादी जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा सकूं। हमारे प्यार को 1 साल से ज़्यादा हो गया था। वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज सुमेधा ऑफिस नहीं आई थी। मैंने सुमेधा को फ़ोन किया, लेकिन पूरी रिंग जाने के बाद भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। हो सकता है वह व्यस्त हो किसी काम में। क्या हुआ होगा जो सुमेधा ने मुझे नहीं बताया कि आज वह छुट्टी पर है।
पूरा दिन बीत गया लेकिन सुमेधा का कोई फोन नहीं आया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। क्या आज वह इतनी व्यस्त है कि एक बार भी फोन या मैसेज करना जरूरी नहीं समझा? अगले दिन भी वही सब, न मेरा फोन उठाया और न खुद फोन या एसएमएस किया। बस अपने सर को उसने अपनी छुट्टी के लिए एक मेल भेजा था जिसमें बस यह लिखा था कि कोई जरूरी काम है। क्या जरूरी काम हो सकता है, मैं सोच नहीं पा रहा था। नीलेश ने कहा, तुम उसके घर के फोन पर बात करने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर किसी और ने फोन उठाया तो? मैंने उसके सवाल पर अपना सवाल किया। तो तुम बोल देना कि तुम उसके ऑफिस से बोल रहे हो और यह जानना चाहते हो कि कब तक छुट्टी पर है। वह हिम्मत करके मैंने उसके घर के फोन पर कॉल किया। पहली बार किसी ने फोन नहीं उठाया। नीलेश के कहने पर मैंने दोबारा कोशिश की। इस बार फोन पर आवाज वही आई जो मैं सुनना चाहता था। हेलो सुमेधा, मैं समीर बोल रहा हूँ। कहाँ हो, कैसी हो, और तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो? मैंने तुम्हारा मोबाइल नंबर कितनी बार मिलाया लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। सब ठीक तो है? सुमेधा चुपचाप मेरी बातों को बस सुने जा रही थी। सुमेधा, कुछ तो बोलो, अब मुझे कभी फोन मत करना समीर। सुमेधा ने धीमी आवाज में कहा। क्या? पर हुआ क्या, यह तो बताओ, मैंने बेचैन होकर पूछा। पापा को माइनर हार्ट अटैक आया था। अब उनकी हालत ठीक है। मेरे लिए एक रिश्ता आया था, पापा ने वह रिश्ता तय कर दिया है और उनकी हालत को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं कर पाई। तुम्हें उन्हें मेरे बारे में तो बताना चाहिए था, मैंने कहा। समीर, वह लड़का बिजनेसमैन है, सुमेधा ने एकदम से कहा। ओह, तो शायद इसीलिए तुम्हारी उससे शादी हो रही है, मैंने कहा। तुम जो भी समझो, मैं मना नहीं करूंगी। अगले महीने मेरी शादी है। मैंने आज ही अपना रिजाइनिंग लेटर अपने सर को मेल कर दिया है। बाय समीर। मैं बस फोन को देखे जा रहा था और नीलेश मुझे देखे जा रहा था। उसका मेरे प्यार को स्वीकार करना जितना खूबसूरत सपने की तरह था, उतना ही आज उसका यह बोलना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैं चाहता था कि दोनों बातों में से सिर्फ एक ख्वाब बन जाए, लेकिन दोनों ही हकीकत थी। आज इस बात को पूरे 3 साल हो गए। उस दिन के बाद मैंने कभी सुमेधा को न तो फोन किया और न ही उसने मेरा हाल जानने की कोशिश की। जिस दिन उसकी शादी थी, उसी दिन मुझे दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी से इस नौकरी का ऑफर आया था। यहाँ की सैलरी से दुगनी सैलरी और एक फ्लैट। सब कुछ ठीक ही नहीं बल्कि एकदम परफेक्ट। आज जो मेरे पास है, अगर वह मेरे पास 3 साल पहले होता तो शायद आज सुमेधा मिसेज समीर होती। वक्त बदल गया और वक्त के साथ लोग भी। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंच गया हूं, शायद उस समय इन सब चीज़ों की कल्पना उसने कभी की ही नहीं होगी। उस वक्त मैं सिर्फ समीर था, लेकिन आज एक मल्टीनेशनल कंपनी का जनरल मैनेजर। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी सफलता को बांटने के लिए वह नहीं है जिसके लिए शायद मैं यह सब करना चाहता था। अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। घंटी ने मुझे मेरी यादों से बाहर निकाला। नीलेश का फोन था। सब कुछ बदल जाने के बाद भी मेरी और नीलेश की दोस्ती नहीं बदली थी। शायद कुछ रिश्ते सच में सच्चे और अच्छे होते हैं। कब तक पहुंचेगा? नीलेश ने पूछा। निकलने वाला हूं बस, मैंने नीलेश से कहा। जल्दी निकल यार, कहकर नीलेश ने फ़ोन रख दिया। नीलेश की शादी है आज। शादी दिल्ली में ही हो रही थी। मुझे सीधे शादी में ही शरीक होना था। मैं फटाफट तैयार हुआ, अपनी कार निकाली और चल दिया। वहाँ पहुँचा तो चारों तरफ फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। नीलेश बहुत स्मार्ट लग रहा था। मैंने उसकी तरफ फूलों का गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है और मेरी दिल से शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। नीलेश मेरे गले लग गया और लोगों को भी उसे बधाइयाँ देनी थीं, इसलिए मैं स्टेज से नीचे उतर गया। उतरकर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि लाल साड़ी में एक महिला मेरे पीछे खड़ी थी। उसके साथ उसका पति और बेटा भी था। वह कोई और नहीं, सुमेधा थी।
जो मेरी ही तरह अपने दोस्त की शादी में शामिल होने आई थी। मुझे देखकर वह चौंक गई। वह मुझसे कुछ कहती, इससे पहले ही मेरी पुरानी कंपनी के सर ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, वेल डन समीर, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। थोड़े से ही समय में तुमने बहुत सफलता हासिल कर ली है। मैं सच में बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं बस हाँ में सिर हिला रहा था और ज़रूरत पड़ने पर ही जवाब दे रहा था। मेरा दिमाग इस वक्त कहीं और था। सुमेधा अपने पति के साथ खड़ी थी। उसका पति एक बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी। आज मेरा स्टेटस उससे ज़्यादा था। यह मैं सोच रहा हूँ। यह मैं क्या सोच रहा हूँ? मेरी सोच इतनी गलत कब से हो गई? मुझे किसी की व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरा दम घुट सा रहा था। अब इससे ज़्यादा मैं वहाँ नहीं रुक सकता था। मैं जैसे ही बाहर जाने लगा, सुमेधा ने पीछे से मुझे आवाज़ लगाई, समीर। उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही मन में आया कि उससे सारे सवालों के जवाब मांगूं। पूछूं कि उससे कि जब प्यार किया था तो विश्वास क्यों नहीं किया। सब कुछ एक एक करके उसकी आवाज़ से मेरी आंखों के सामने आ गया। लेकिन अब वह पहले वाली सुमेधा नहीं थी। अब वह मिसेज सुमेधा थी। मुझे उसका सरनेम तो क्या, उसके पति का नाम भी मालूम नहीं था, और मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं थी ये सब जानने की। न मैं उसका हाल जानना चाहता था और न ही अपना बताना। मैंने पलटकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या मैं आपको जानता हूँ? वह मेरी तरफ एकटक देखती रही। मगर मैं पहले वाला समीर नहीं था, तो वह भी पहले वाली सुमेधा नहीं रही थी। शायद मेरा यही सवाल हमारी आखिरी मुलाकात का जवाब था। उसकी चुप्पी से मुझे मेरा जवाब मिल गया और मैं वहाँ से चला गया।